गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ये दोनों टेस्ट लगाने वाले हैं। दोनों ही आज हम इसी सेट में देंगे। तो पहले हम लोग इससे शुरू करते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन 2026 टू 2031 स्पेशल लाइव टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। तो लेट्स बिगिन। वर्ष 2026 से 2031 के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री ऋत्विक रंजनम पांडे, श्री अरविंद पंडिगा। नेक्स्ट। 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसे संसद में 1 फरवरी 2026 को 2026 से 2027 और 2030 से 2031 के बीच 5 साल की अवधि के लिए राजकोषीय सिफारिशों के संबंध में पेश किया गया था? श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, श्री टी रविशंकर, श्री अजय नारायण झा, श्री ऋत्विक रंजनम पांडे। नेक्स्ट। 16वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी क्या है, जिसे 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया था, जो 2026-2027 और 2030-31 के बीच 5 वर्षों के लिए राजकोषीय सिफारिश के संबंध में है? 40%, 41, 42, 45? 40%। नेक्स्ट। 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड को उच्चतम भार दिया गया था? जनसंख्या, जीडीपी में योगदान, आय, दूरी और क्षेत्रफल। राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड को उच्चतम भार दिया गया था? जीडीपी में योगदान। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मानदंड को 15वें वित्तीय आयोग की तुलना में 16वें वित्तीय आयोग द्वारा अलग भार दिया गया था? वन, क्षेत्रफल, आय, दूरी और जनसंख्या। अलग भार दर नहीं दिया गया था, जनसंख्या 2011। नेक्स्ट। 16वें वित्त आयोग में निम्नलिखित में से किस गणना के आधार पर आय दूरी को परिभाषित किया है? किसी राज्य के प्रति जीडीपी, जीएसडीपी और उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य के बीच अंतर, किसी राज्य की प्रति व्यक्ति और सभी राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और राष्ट्रीय औसत व्यक्ति और किसी भी ये वाला होगा। नेक्स्ट। शायद रिक्त स्थान भरें। 16वें वित्त आयोग ने डैश के आधार पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए जनसांख्यिकी प्रदर्शन पैरामीटर पेश किया था? शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, 10वीं वृद्धि दर और 2001 से 2011 की जनगणना की आंकड़ों की तुलना के आधार पर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। कुल प्रजनन दर। नेक्स्ट। रिक्त स्थान को भरें। 16वें वित्त आयोग ने समग्र वन क्षेत्र में एक राज्य की हिस्सेदारी और डैश के बीच समग्र वन क्षेत्र में वृद्धि में उसकी हिस्सेदारी दोनों को वेटेज दिया है? 2011, 2021, 2015, 2023, 2019, 2025, 2024 और 2014, 2024? 2011, 2021 शायद। 16वें वित्त आयोग के द्वारा शुरू की गई जीडीपी के में योगदान पैरामीटर की गणना किस राज्य के लिए कैसे की जाती है? किसी राज्य के जीएसडीपी को कुल राष्ट्रीय जीएसडीपी से अनुपात इसके जीएसडीपी का वर्ग सभी राज्यों के जीएसडीपी के वर्गों के योग से विभाजित किया जाता है।
इसके जीएसडीपी का वर्गमूल सभी राज्यों के जीएसडीपी के वर्गमूल के योग के से विभाजित किया जाता है। और राज्य की औसत नाममात्र जीएसडीपी को राज्य की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। योग और वर्गमूल के योग और जनसंख्या में विभाजित, ये वाला होगा। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग ने 2026-2027 से 2030-31 तक के 5 साल की अवधि में कुल कितनी अनुदान सहायता राशि की सिफारिश की है? 8.5 लाख करोड़ रुपए, 9.47 लाख करोड़ रुपए, 10.25 लाख करोड़ रुपीस और 11.12 लाख करोड़। ओके, 8, 9, 10, 11, 9 करोड़, 9 लाख करोड़ मतलब कि। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सहायता अनुदान को विशेष रूप से निम्नलिखित में से कितने मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? राज्य विशिष्ट अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान और बुनियादी ढांचा विकास अनुदान, शहरी स्थानीय निकाय विकास अनुदान। नीचे दिए कोड का उपयोग करके उत्तर बताएं। केवल सभी, केवल 2, केवल 3, केवल 4। कितने मुख्य क्षेत्रों के वर्गीकृत किया गया है? आपदा नहीं, राजस्व घाटा अनुदान नहीं, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान बुनियादी, आई डोंट नो, इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है। सभी कर दें, केवल 2 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 16वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित उल्लेखित राजकोषीय रोड मैप के अनुसार केंद्र को 2030 से 2031 तक अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक लाना चाहिए? 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 3.0। 16वें वित्त आयोग ने राज्य आपदा राहत के और प्रबंधन कोष के लिए 2,04,401 करोड़ रुपए के आपदा प्रबंधन कोष की सिफारिश की है और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों और अन्य सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच अनुशासित लागत साझाकरण अनुपात क्या है? 75:25 और 90:10, 60:40, 90:10, 90:10, 75:70:25, 90:10 और 60:25, 60:40। इसका इधर हो गया उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों में। लेट्स गो विथ फर्स्ट वन, यस। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग ने कितनी निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की समीक्षा और बंद करने की सिफारिश की? 258, 308, 358, 418। कितनी निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की समीक्षा को बंद करने की सिफारिश की है? 258, 308, 358 और 518, 308। नेक्स्ट, 16वें वित्तीय आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में उत्तर प्रदेश का व्यक्तिगत प्रतिशत हिस्सा क्या है? 17.62, 17.94, 18.52, 19.10, 17.94। नेक्स्ट, 16वें वित्तीय आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में राजस्थान का व्यक्तिगत प्रतिशत हिस्सा कितना है? 4.91, 5.50, 5.93, 6.03, 5.5। नेक्स्ट, 16वें वित्तीय सिफारिश के अनुसार केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में मध्य प्रदेश का व्यक्तिगत हिस्सा, मध्य प्रदेश का 7.3, 7.5, 7.8, 8.1, 7.5। नेक्स्ट, रिपोर्ट अनुलग्नक
रिपोर्ट अनुलग्नक में दिए गए व्यक्तिगत शेयरों के आधार पर 16वें वित्त आयोग के तहत केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में किस राज्य को सबसे कम हिस्सा आवंटित किया गया? गोवा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गोवा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शायद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है? अर्थशास्त्र का ज्ञान, सार्वजनिक मामलों का अनुभव, अंतर राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध का ज्ञान, न्यायपालिका का अनुभव। मापदंड वित्त आयोग में न्यायपालिका का अनुभव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, संसद? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, ओके, लेट्स सबमिट दिस टेस्ट। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देख लेते हैं। ओह, 7 नंबर बना सिर्फ, 30% की एक्यूरेसी, 7 सही 13 गलत। वाह। और इसका अनाउंस्ड एट 9 PM 16 फरवरी। फ़ोन में आ गया होगा जहाँ तक मैं इसका देखूंगी, अगर होगा तो मैं इसका रिजल्ट का एक वो बना के शॉर्ट बना के डाल दूंगी अपने चैनल में। तो आज इसके बाद हम लोग दूसरा सेट लगाते हैं और देखते हैं उसमें कैसा स्कोर बनता है। ये वाला हम लोग अभी लगा चुके हैं, तो चलिए ये वाला लगाते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, हिंदी और यस, लेट्स बिगिन। किस 10 क्वेश्चन। कौन सी टीम 2026 महिला प्रीमियर लीग WPL की चैंपियन बनकर उभरी, जिसने टूर्नामेंट के इतिहास में अपना दूसरा खिताब हासिल किया है? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स। दूसरा खिताब हासिल किया है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट, WPL 2026 में किस टीम ने उप विजेताओं के रूप में समापन किया, जो फाइनल में उनकी लगातार चौथी हार थी? यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल में उनकी लगातार चौथी हार थी, आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट, 2026 महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच किस स्थान पर आयोजित किया गया था? डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई, बीसीए स्टेडियम, कोटंबी, बड़ोदरा, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और अटल जेटली स्टेडियम नई दिल्ली। बीसीए स्टेडियम कोटंबी, बड़ोदरा। नेक्स्ट, WPL 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया और लीग चरण का प्रारूप किया था? 5 टीमों में, 6 टीमों ने, 7 टीमों में, 8 टीमों ने। डबल राउंड रॉबिन, सिंगल राउंड, ग्रुप स्टेज, जिसके बाद प्ले ऑफ था। 5 टीमें। WPL 2026 सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले ऑरेंज कप किसने जीती? ऑरेंज कप हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, लिजल ली और सोफी डिवाइन। हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप हासिल की थी? नंदिनी शर्मा, नादीन डी क्लर्क, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन। पर्पल हैट, सोफी डिवाइन शायद। WPL 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया था? स्मृति मंधाना, नंदिनी शर्मा, सोफी डिवाइन, बेथ मुनी। नेक्स्ट, WPL 2026 में किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
श्रेयंका पाटिल, श्री चरानी, जॉर्जिया वोल, नंदिनी शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, श्रेयंका पाटिल शायद। WPL 2026 सीजन के लिए फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फेयर प्ले अवार्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट, WPL 2026 की विजेता टीम को आधिकारिक तौर पर कितनी पुरस्कार राशि दी गई थी? 3, 5, 6, 10। कितनी पुरस्कार राशि दी गई थी? 5 करोड़, शायद 5 ही थी। नेक्स्ट, ओके, लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड सी द क्या होता है। 4 क्वेश्चन सही हैं, 40% की एक्यूरेसी, 4 सही 6 गलत। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।